बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे थ्योरी एंड लॉ या प्रिंसिपल। ठीक है, तो हमने जब साइंटिफिक मेथड पढ़ा, साइंटिफिक मेथड, तो उसमें हमने बात की कि साइंटिफिक मेथड क्या है। तो हमने इसके स्टेप्स के बारे में स्टडी किया कि इससे हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले इसका जो स्टेप था वो था ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के बाद था हमारे साथ हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस जो है हमारे साथ जो हाइपोथेसिस होती है, तो मुख्तलिफ साइंटिस्ट की मुख्तलिफ हाइपोथेसिस होती है एक प्रॉब्लम्स के बारे में। ठीक है, तो वो हाइपोथेसिस जब हमारे साथ एक्सपेरिमेंटली ट्रू आ जाए, रिजल्ट में वो सही आ जाए कि वो जो हाइपोथेसिस है वो ठीक है, और फिर जो और साइंटिस्टों ने हाइपोथेसिस की है वो भी एक दूसरे से मिलते हो। ठीक है, तो उसको हम फिर कहते हैं थ्योरी। बात समझ में आई कि जो हाइपोथेसिस है उसको जब हम एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करें कि ये हमारे साथ ठीक है, ठीक है, और उसके बाद और साइंटिस्टों ने भी इस मसले पर काम किया होता है और उन्होंने भी मुख्तलिफ हाइपोथेसिस दिए होते हैं। ठीक है, और वो तमाम हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंटली ठीक हो, ठीक है, और आपस में एक दूसरे से मिलते हो। ठीक है, और फिर वो हमारे साथ बनता है थ्योरी, जिसको हम साइंटिफिक थ्योरी कहते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए यहां पर लिखा है व्हेन हाइपोथेसिस प्रूव मेनी एक्सपेरिमेंट्स साइंटिस्ट डेवलप मोर हाइपोथेसिस फॉर इट। मोर अलग भी हाइपोथेसिस इन्होंने की होती है और वो हमारे साथ टेस्टेड होती है एक्सपेरिमेंटली। और जब हम लोग कोई और हाइपोथेसिस, न्यू हाइपोथेसिस करें और वो भी हमारे साथ ठीक आ जाए, ठीक है, किस चीज की, जो ओरिजिनल हाइपोथेसिस है, जो पहले जो हमने हाइपोथेसिस की है उसके साथ ठीक आ जाए, तो वो हमारे साथ थ्योरी बनती है। ठीक है, अब है हमारे साथ साइंटिफिक लॉ या प्रिंसिपल। जब थ्योरी हमारे साथ बार बार एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो जाए, तो वो हमारे साथ बनती है लॉ और प्रिंसिपल। ठीक है, जब थ्योरी हमारे साथ प्रूफ हो जाए अगेन एंड अगेन बाय एक्सपेरिमेंट, बार बार वो थ्योरी जो है हम एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करें कि वो ठीक है, ठीक है, तो वो बन जाती है हमारे साथ लॉ और प्रिंसिपल। ठीक है, और लॉ और प्रिंसिपल जो है ये एक यूनिफॉर्म फिनोमेना है, ये एक नेचुरल फैक्ट है, ये फिर दोबारा चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, जिस तरह एग्जांपल हमने इनहेरिटेंस में मेंडल्स ने एक लॉ पेश किया था, ये हमारे साथ एग्जांपल है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो हमने दो बात यहां पर की कि थ्योरी क्या है, जब हाइपोथेसिस जो है हमारे साथ बार बार ठीक साबित हो और फिर और जो साइंटिस्टों ने हाइपोथेसिस की होती है वो भी उसके साथ मिलती है और जो ओरिजिनल हाइपोथेसिस है उसको ठीक जो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करती है, तो हमारे साथ थ्योरी बन जाती है। और जो साइंटिफिक लॉ है, तो जब थ्योरी हमारे साथ एक्सपेरिमेंटली बार बार प्रूफ हो जाए,
तो वो बन जाती है साइंटिफिक लॉ और प्रिंसिपल। ठीक है, तो हमने फिर बात की कि साइंटिफिक लॉ जो है ये बात यूनिफॉर्म या कांस्टेंट होगा, ये नेचुरल फैक्ट होगा फिनोमेना का, इसको दोबारा हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा टॉपिक जो है वो है डेटा। डेटा, डेटा क्या है? बेसिकली डेटा हमारे साथ इंफॉर्मेशन है। जो हम ऑब्जर्वेशन के जरिए हासिल करते हैं। ठीक है, डेटा क्या है? वो इंफॉर्मेशन है हमारे साथ। ठीक है, जो हम ऑब्जर्वेशन के जरिए हासिल करते हैं। ठीक है, डेटा की मुख्तलिफ किस्म में हो सकता है, मुख्तलिफ फॉर्म में हो सकता है। वो नंबर की शक्ल में हो सकता है, वो हमारे साथ इमेजेस की शक्ल में हो सकता है, वो हमारे साथ फाइल की शक्ल में हो सकता है। ठीक है, तो डेटा की मुख्तलिफ किस्में हैं। डेटा इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन के जरिए हासिल की है। ठीक है, अब डेटा की हमारे साथ दो किस्में हैं। डेटा की दो किस्में हैं, एक को हम कहते हैं क्वालिटेटिव डेटा, दूसरे को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव डेटा। एक है हमारे साथ क्वालिटेटिव डेटा, दूसरे को हम कहते हैं, दूसरा है क्वांटिटेटिव डेटा। एक है क्वालिटेटिव, दूसरा है क्वांटिटेटिव। देखिए, क्वांटिटेटिव मीन यहां पर हम क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे। क्वांटिटेटिव मतलब मयार कैसा है इसका। ठीक है, हमने जो ऑब्जर्वेशन की है इसकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है, हम बोलते नहीं है कि फलाना चीज कम है लेकिन बहुत जबरदस्त था। ठीक है, तो बात यह है कि इसकी क्वालिटी जो है वो किस तरह होगी, इसकी मयार कैसी है। ठीक है, अगर हम किसी बंदे के बारे में स्टडी करते हैं, उसकी बिहेवियर कैसी है, इसको हम नंबर्स में नहीं लिख सकते कि कितना ठीक है कितना गलत है, परसेंटेज में नहीं लिख सकते। ठीक है, इसमें इसकी एग्जांपल में हम लिख सकते हैं बिहेवियर वगैरह एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, उसकी क्वालिटी जो है वो किस तरह है, उसकी मयार किस तरह है। दूसरा है हमारे साथ क्वांटिटेटिव डेटा, इसमें हम क्या करते हैं कि इसकी तादाद कितनी है, मकदार। क्वांटिटेटिव डेटा में मकदार कितने हैं, हम पे 100 है, कितनी इंफॉर्मेशन है आपके पास, 100 टॉपिक्स होगी, 100 हेडलाइंस होगी, 100 डेडलाइंस होगी, 100 लाइंस होगी। ठीक है, 50 होगी। अब इसको नंबर में लिख सकते हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव डेटा क्या है, इसमें हम जो है क्वालिटी के बारे में बताते हैं कि जो इंफॉर्मेशन हमारे साथ है, जो डेटा हमारे साथ है, वो क्या है, उसकी मयार कैसी है, ठीक है कि ठीक नहीं है। ठीक है, दूसरा है क्वालिटेटिव डेटा,
इसमें हम क्या करते हैं, इसमें मकदार के बारे में करते हैं कि डेटा तो है आपके पास, कितनी है सर 100 पिक्चर्स है, अच्छा 10 वीडियोस हैं, अच्छा तो क्या है, इसमें हम क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, डेटा के बारे में बात की कि डेटा क्या है, वो ऑन हमारे साथ इंफॉर्मेशन है जो हमने कलेक्ट की होती है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के जरिए। ठीक है, ये हमारे साथ मुख्तलिफ शक्ल्स में हो सकती है, नंबर, इमेजेस, कंप्यूटर फाइल, तस्वीरों की शक्ल में, नंबर की शक्ल में, मुख्तलिफ शक्ल में हमारे साथ डेटा इंफॉर्मेशन हो सकती है। इसमें इसकी दो है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में हम मयार के बारे में पढ़ते हैं कि वो अच्छा है कि अच्छा नहीं है, जो हमने ऑब्जर्वेशन की है, जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, वो हमारे साथ उसकी मयार कैसी है, अच्छी है कि अच्छी नहीं है। ठीक है, और क्वांटिटेटिव में हम डेटा में हम क्या करते हैं, उसकी मकदार कितनी है, ज्यादा है कि कम है, 10 है, 20 है, 100 है, कितने हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ हो गया डेटा।